एडिशन सीखेंगे जिसके डिनोमिनेटर जो है सेम सेम होते हैं। मतलब कि कुल मिला के डिनोमिनेटर जब सेम होता है वो वाला एडिशन तो बहुत ही आसान होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2/7 प्लस 3/7। तो आपको याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो हमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं बदलना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर देना होता है और ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं। 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5/7। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को ऐड करके लिखा है और डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ भी देखिए सबसे पहले जब आपका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो, तो आप उसको जो है ऐसे करके कॉपी कर लीजिए और उसके बाद सारे न्यूमरेटर को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड करिए। 5 में 7 हमने प्लस किया तो कितना हुआ? 12। और उसमें 12 में 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारा? 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15/2। ऐसे ही ठीक हम जो है अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर सारा डिनोमिनेटर एक जैसा ही है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और सारे न्यूमरेटर को एक साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करिए। 10 में 30 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 40। और 40 में 2 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 42। याद रखिए कि ये वो एडिशन है फ्रैक्शन का सिंपल वाला जिसमें सारे डिनोमिनेटर एक जैसे ही होते हैं। तो जो है इसमें हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को बस कॉपी कर लेंगे और सारे न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। या ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें सेम ही करना होता है कि डिनोमिनेटर को कॉपी कर देंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर्स दिए हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। यहाँ हम जो है सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं विद द सेम डिनोमिनेटर। याद रखिए कि फ्रैक्शन जो है आपके पेपर में दो तरीके से आता है। एक तो सिंपल ही दिया होगा कि नीचे के सारे डिनोमिनेटर सेम होंगे और एक आता है जिसमें जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। तो अभी हम पहले जो है सिंपल वाले सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब डिफरेंट डिनोमिनेटर आता है तो उसे कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगाना है कि आपको डिनोमिनेटर को एज इट इज ऐसे ही जो है कॉपी कर लेना है और न्यूमरेटर को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन का जो है साइन बना है। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या आया? 4/15। याद रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो हमें जो है सेम ही काम होता है कि डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दीजिए और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सॉल्व करिए। अगर प्लस है तो न्यूमरेटर को प्लस करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन बना है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस करके आंसर ले आना है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम ही है तो हम क्या करेंगे? उसे कॉपी कर देंगे और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 - 2 = 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4/9। आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ भी देखिए सेम ही डिनोमिनेटर दिया है और जब सेम ही डिनोमिनेटर रहेगा तो बस उसे कॉपी कर लेना है और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 22 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12/30। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर।